दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 23 मई। 23 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए हर एक सब्जेक्ट से है, आप इसे देखना ना भूलें, ठीक। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति किस दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है। ये 21 मई को मनाया गया अब की बार। ये जो है मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है और 2021 में मई का तीसरा शुक्रवार जो है 21 मई को पड़ा, इसलिए जो है राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति जो है दिवस ये 21 मई को मनाया गया, ठीक। अब डेज की बात है तो जो अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज हैं उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है कि 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती हर साल मनाई जाती है और हर साल विश्व चगास रोग दिवस 2020 से मनाया जा रहा है, ठीक। और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को 2021 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और 29 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। इतना जो है अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज हैं, इसे आप रिवाइज कीजिएगा। और अब मार्च के भी इम्पोर्टेंट डेज के बारे में देख लेते हैं, ठीक। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस। 11 मार्च 2021 में विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है और 27 मार्च 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। इतना जो है मार्च के इम्पोर्टेंट डेज हैं, इसे आप जो है रिवाइज कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अक्टूबर 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अक्टूबर 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। ये जो है भारत में किया जा रहा है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। मई 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। ये जो है पर्यावरणविद थे, ठीक। इनके बारे में अभी आगे हम डिटेल में बताएंगे आपको। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक भौगोलिक संकेत GI टैग प्रमाणित उत्पाद
दहानू घोलवड़ सपोटा महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक भौगोलिक संकेत उत्पादक दहानू घोलपड़ा सपोटा किस देश में भेजी गई है? ये जो है कहाँ पे भेजी गई है? तो यूके में। ठीक, यूनाइटेड किंगडम को महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक भौगोलिक जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेत जो है जीआई टैग बोला जाता है प्रमाणित उत्पाद दहानू घोलवड़ सपोटा की एक खेप जो है यूके को भेजी गई है। ठीक, अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसे एक बार देख लेते हैं। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने सगोला महाराष्ट्र से 7वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। और महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में स्थित है और केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। और अगला है कि मैसम्माल गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, इतना महाराष्ट्र के बारे में याद रखिएगा। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं महाराष्ट्र की। ये है महाराष्ट्र जो है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। और इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल मुंबई है। मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। ठीक, मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। ठीक, महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। और चीफ मिनिस्टर जो हैं उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर जो हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। और यहाँ के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त हैं। और मुंबई के मतलब कि महाराष्ट्र की जो हाई कोर्ट है वो बॉम्बे में स्थित है। ठीक, और बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव की संयुक्त हाई कोर्ट है। ठीक, और महाराष्ट्र में 36 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288 है और विधान परिषद सीट 78 है। ठीक, और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है महाराष्ट्र? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, ये 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो गोरुमाला नेशनल पार्क और चंदोली नेशनल पार्क, थोडब्बा अंधेरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। ठीक, और लोनार झील और वेन्ना झील, 2 झील हैं महाराष्ट्र में। ठीक, और कौन कौन से बांध है इसे भी देख लेते हैं। तो कोयना बांध, ये जो है गंगोत्री नदी के ऊपर स्थित है। गंगोत्री नदी जो है महाराष्ट्र की लाइफ लाइन बोली जाती है, मतलब महाराष्ट्र की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है गंगोत्री को। और मूला बांध, उज्जैनी बांध, ये भीमा नदी के ऊपर स्थित है। और जायकवाड़ी बांध, इतने जो है महाराष्ट्र में स्थित हैं। अब जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब सरकार ने कोविड महामारी में अनाथ हुए सभी बच्चों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन और स्नातक तक मुफ्त शिक्षा के रूप में प्रति माह कितने रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया है? पंजाब सरकार ने कोविड महामारी में अनाथ हुए सभी बच्चों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन और स्नातक तक मुफ्त शिक्षा के रूप में प्रति माह कितने रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया है? ये जो है 1500 रुपये। ठीक, 1500 रुपये जो है
पंजाब सरकार कोविड महामारी में अनाथ हुए सभी बच्चों को सामाजिक रूप से पेंशन और स्नातक तक मुफ्त शिक्षा देगी। ठीक, अब पंजाब की बात है, पंजाब का लोकेशन देख लेते हैं मैप में। यह है पंजाब। ठीक, पंजाब जो है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। पंजाब, इसकी कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ स्थित है, मतलब कि पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ में है और इसकी 23 ज़िले हैं पंजाब में। लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 117 है। चीफ मिनिस्टर जो हैं अमरिंदर सिंह हैं, गवर्नर बीपी सिंह बदनौर हैं और चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। ठीक, और यहाँ की हाई कोर्ट जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाती है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ठीक, 4 राज्य के साथ जो है सीमा बनाता है पंजाब और एक देश पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बॉयड रैंकिंग ने संन्यास की घोषणा कर दी है, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? बॉयड रैंकिंग्स ने संन्यास की घोषणा कर दी है, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? ये जो है क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक, बॉयड रैंकिंग जो है ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने देश में 1.75 मिलियन से अधिक गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए बांग्लादेश में 2 परियोजनाओं के लिए $600 मिलियन की मंजूरी दी है? निम्नलिखित में से किसने देश में 1.75 मिलियन से अधिक गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए बांग्लादेश में 2 परियोजनाओं के लिए $600 मिलियन की मंजूरी दी है? ये जो है विश्व बैंक ने। ठीक, विश्व बैंक ने जो है 1.75 बिलियन से अधिक गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए बांग्लादेश में 2 परियोजनाओं की $600 मिलियन की मंजूरी दी है। अब विश्व बैंक की बात है तो इसे जो है इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक जो है ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, यूएसए के, और प्रेसिडेंट जो हैं डेविड मालपास हैं। ठीक, और बांग्लादेश की बात हुई थी तो बांग्लादेश को मैप में देख लेते हैं। यह है बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश जो है भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, और बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है और करेंसी टका है। प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद हैं और प्रधानमंत्री जो हैं वो शेख हसीना हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? महाराष्ट्र ने। ठीक, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हर साल किस दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? भारत में किस दिन आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल मनाया जाता है? ये जो है 21 मई को। ठीक, 21 मई को भारत में हर साल आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्था कूम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? मार्था कूम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं?
ये केन्या की बनी है। ठीक, केन्या की बात है तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये है केन्या। ठीक, केन्या की कैपिटल नैरोबी है और करेंसी जो है केन्या शिलिंग है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को। ठीक, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये 22 मई को मनाया जाता है। और 2021 की थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं। हम समाधान का हिस्सा है। वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक, इस नारे को पिछले साल के अति महत्वपूर्ण विषय हमारे समाधान प्रकृति में है, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर के तहत उत्पन्न गति की निरंतरता के रूप में चुना गया है, जो एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। जैव विविधता कई सतत विकास चुनौतियों का उत्तर बनी हुई है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। हाल ही में कितने सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? ये 6 हैं। ठीक, 6 कौन कौन से हैं? तो वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु के में कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र में सैन्य वास्तुकला और हायर बेकल मेगालिथिक साइट। ठीक, और अगला है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के भेड़ा घाट और लमेता घाट। ठीक, इसे शामिल किया गया है। और इसके साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में स्थानों की कुल संख्या बढ़कर 48 हो गई है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व धरोहर सूची में जोड़ने के लिए 9 प्रविष्टियां भेजी थी। इसमें से 6 ने संभावित सूची में प्रवेश किया है। ये प्रस्तावित स्थल 1 वर्ष तक संभावित सूची में रहेंगे। ठीक, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। वाराणसी के गंगा घाट। ठीक, वाराणसी के घाट नदी के किनारे की सीढ़ियां हैं जो गंगा नदी के किनारे तक जाती हैं। इस प्रकार के 88 घाट हैं। इसमें से अधिकांश घाट 18वीं शताब्दी में बनाए गए थे, जब यह शहर मराठों के शासन में था। और सतपुड़ा का टाइगर रिजर्व, यह मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अन्य कुछ प्रमुख आकर्षक पांडव गुफाएं धूपगढ़ चोटी, डेनवा बैकवाटर और रॉक पेंटिंग डेनवा बैकवाटर डेनवा नदी पर बने बांध द्वारा निर्मित जलाशय है। और महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, विभिन्न युगों के 500 से अधिक किले हैं जो महाराष्ट्र को दुनिया में सैन्य वास्तुकला में सबसे समृद्ध स्थानों में से एक बताते हैं। वे 1500 से 1800 के बीच बनाए गए थे। और नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट और लमेता घाट, उन्होंने भारत का ग्रैंड कैन्यन भी कहा जाता है। नर्मदा नदी के दूसरी ओर संगमरमर की चट्टानों की उत्कृष्ट सुंदरता और उसके शानदार रूपों को अनुभव किया जा सकता है। यहाँ कई डायनासोर जीवाश्म पाए गए हैं। और नर्मदा नदी 30 मीटर गहरी खाई में बहती है और संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती है। ये संगमरमर की चट्टानें चूना पत्थर के रूपांतरण द्वारा बनाई गई हैं। ठीक, और भी देख लेते हैं। अगला है कि हीरे वैकाल मेगालिथिक साइट, यह कर्नाटक में स्थित है। मेगालिथिक साइट एक बड़ा प्रागैतिहासिक पत्थर है जिसका उपयोग किसी स्मारक या संरचना के निर्माण के लिए किया जाता है। और कांचीपुरम के मंदिर, एकाम्बेश्वर मंदिर या एकाम्बरनाथ मंदिर, भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम तीर्थ नगर में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। और कांचीपुरम में इस मंदिर वरदराज, पेरुमल आदि
और कामाक्षी अम्मल मंदिर को सामूहिक रूप से मुमूर्ति वासम कहा जाता है, यानी त्रिमूर्ति वास। तमिल भाषा में मु से तात्पर्य 3 है। ठीक। और अगला है कि ऐसा माना जाता है कि मंदिर में अनेक वर्षों से एक आम का पेड़ है जो लगभग 3500 से 4000 वर्ष पुराना है। इस पेड़ की हर शाखा पर अलग अलग रंग के आम लगते हैं और इसका स्वाद भी अलग अलग है। इस पेड़ के नीचे माँ पार्वती ने भगवान महादेव शिव की पूजा की थी और माता पार्वती शिव जी को प्राप्त करने के लिए उसी आम के पेड़ के नीचे मिट्टी या बालू से ही एक शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या करनी शुरू कर दी थी। और जब शिव ने ध्यान पर पार्वती जी को तपस्या करते हुए देखा तो महादेव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के उद्देश्य से अपनी जटा से गंगा जल के सब जगह पानी पानी कर दिया। जल के तेज गति से पूजा में बाधा पड़ने लगी तो माता पार्वती ने उस शिवलिंग जिसकी वह पूजा कर रही थी उसे गले लगा लिया, जिससे शिवलिंग को कोई नुकसान न हो। भगवान शंकर जी यह देखकर बहुत खुश हुए और माता पार्वती को दर्शन दिए। ठीक। ये मान्यता है यहाँ की। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? ये जो है झारखंड ने प्राप्त किया है। ठीक। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पहला स्थान झारखंड ने हासिल किया है। ठीक। इस रैंकिंग में झारखंड पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना में पहला विध्वंसक INS राजपूत किस तिथि को सेवा मुक्त कर दिया गया? भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत किस तिथि को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो ये 21 मई 2021 को। ठीक। 21 मई 2021 को INS राजपूत विध्वंसक को जो है सेवा मुक्त किया गया। इसे 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था और अब 41 वर्षों तक सेवा प्रदान करने के बाद इसे विशाखापत्तनम के नौसेना डायकवाड में बंद कर दिया जाएगा। और INS राजपूत को रूस के 61वें कम्युनार्ड्स शिपयार्ड में बनाया गया था। उस समय इसका मूल रूसी नाम नादेजनी था। ठीक। इसके बारे में और भी जान लेते हैं। INS राजपूत ने पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़े के लिए सेवा की और इसके पहले कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन गुलाब मोहनलाल हीरानंदानी थे। ठीक। और यह भारतीय सेना रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट के साथ जुड़ा पहला भारतीय नौसेना जहाज था। इसने ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस आदि सहित कई ऑपरेशनों में भाग लिया है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? PR श्रीजेश को। ठीक। PR श्रीजेश को फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। और PR श्रीजेश 2017 से पैनल के सदस्य हैं और हाल ही में उन्हें निर्वाचित समिति द्वारा 4 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिनमें PR श्रीजेश का नाम भी शामिल है। और 4 नए सदस्यों में से श्रीजेश परट्टू और मार्लेना रायबच्चा, मोहम्मद मी और मैट स्वान का नाम शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और स्थापना 7 जनवरी 1924 में फ्रांस के पेरिस में हुई है। और CEO जो हैं यहाँ के थियरी बेल हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एक कोविड-19
डिटेक्शन किट डिप्कोवैन विकसित किया है। ये जो है भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसे बनाया है। ठीक, इस किट को दिल्ली के वेंगार्ड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज लैब द्वारा विकसित किया गया है। और डिप्कोवैन का उद्देश्य मानव सीरम का प्लाज्मा में IgG एंटीबॉडीज का गुणांक पता लगाना है, जो SARS-CoV-2 संबंधित एंटीजन को लक्षित करता है। ठीक, और DRDO के बारे में जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1958 में हुई है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद और गांधीवाद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वह किस आंदोलन के जनक थे? ये जो है चिपको आंदोलन के जनक थे। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा जो थे ये 1973 में जो है चिपको आंदोलन चलाए थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और बहुगुणा ने स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर 70 के दशक में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन की स्थापना की। और आंदोलन की सफलता ने पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील वन भूमि में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया। उन्होंने चिपको का नारा भी गढ़ा और पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है। ठीक, ये चिपको का नारा जो था वो पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यही नारा दिया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में किस चक्रवात के आने की पुष्टि की गई है? हाल ही में बंगाल की खाड़ी में किस चक्रवात के आने की पुष्टि की गई है? ये जो है यास है। ठीक, ये है हमारे भारत का जो है दक्षिणी छोर और यहीं पे बंगाल की खाड़ी है और यहीं से जो है ये यास चक्रवात आने की पुष्टि की गई है। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यास चक्रवात 26 मई को ओडिशा पश्चिम बंगाल तट से टकरा सकता है। यह चक्रवात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के हिस्सों को प्रभावित करेगा। इस चक्रवात के मद्देनज़र ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात से सुरक्षा के लिए तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। और इसके अलावा भारतीय नौसेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये भारत में किया जा रहा है। ठीक, इससे पहले भारत 2021 में इस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला था, परंतु कोरोना वायरस महामारी के चलते इसे रद्द कर दिया गया। और अब फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 के दौरान किया जाएगा। और यह भारत में होने वाला दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। इससे पहले भारत में 2017 में पुरुषों के अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में म्यूकोसिस को महामारी घोषित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में जो है म्यूकोसिस को महामारी घोषित कर दिया गया। ठीक, गौरतलब है कि इससे पहले ब्लैक फंगस रोग को हरियाणा और राजस्थान में अधिसूचित बीमारी के रूप में घोषित किया गया था। और इसका मतलब है कि सरकारी अधिकारियों को ब्लैक फंगस रोग के प्रत्येक मामले के बारे में सूचित करना होगा। ठीक, इसके बारे में और भी जान लेते हैं। ब्लैक फंगस के बाद अब वाइट फंगस का खतरा बढ़ गया है। कोरोना वायरस अपने साथ कई अन्य रोग ला रहा है, यह भी उनमें से एक है। कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना को तो मात देते हैं, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण अन्य जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ जा रहे हैं। वाइट फंगस कोरोना संक्रमित खासकर मधुमेह मरीजों पर आसानी से हमला करता है। और वाइट फंगस मरीज के नाजुक अंग जैसे आँख, गला, आंत, लीवर, जीभ
आदि पर हमला करता है। अंग के सेल को तेजी से नष्ट कर देता है, जिससे अंग काम करना बंद कर देते हैं। फंगस का अटैक इतना तेज होता है कि जब तक मरीज कुछ समझते फंगस शरीर के महत्वपूर्ण अंग को बर्बाद कर चुका होता है। इस स्थिति में अगर मरीज कोरोना को मात दे भी देता है तो शरीर के अन्य अंग के फेल होने पर मौत हो जाती है। ठीक, अब ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 मई को। फियामे नाओमी मोटेफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? तो समोआ की। और किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महा आरोग्य कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। ब्लैक फंगस काला कवक को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। और मई 2021 में ज्योति कृष्ण दत्त का निधन हो गया। ये किस संस्था के पूर्व निदेशक थे? INSG के। और मई 2021 में के द्वारा अनावरण किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिमोगा है। ठीक, ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक, पहला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? और अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? और किस राज्य की ताशी यांगजोम इस सीजन में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जब वह 11 मई 2021 को शिखर पर पहुंची? और मृदुल कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सम्मी सिल्वा को किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दोस्तों, इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप इसे देखना ना भूलें। ठीक, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।